हाय गुड मॉर्निंग बच्चियों। जैसा कि कुछ बच्चियों का कहना है कि मैम एक बार फिर से आप सजेस्ट कर दो कि इंग्लिश का जो मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस को हम रिपीट करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चियों मेरा तो ये कहना है कि इंग्लिश के जितने चैप्टर्स हैं सबका एमसीक्यू आपको करना है। एमसीक्यू के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि एमसीक्यू पूरी तरह से डिपेंड है आपके चैप्टर के स्टोरीज़ के ऊपर। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दूंगी मैं कि आप ये चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर पढ़ो। 40 मार्क्स के एमसीक्यू 40 ही राइट होने चाहिए आपके। तो सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, स्टोरीज जानने हैं ओनली फॉर एमसीक्यू। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करोगे तो वहाँ सजेशन है। तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या करने हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है, आप बुक खोल लो तो आपको फ़ायदा होगा, राइट। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है वो है रिलेटेड टू गॉड, जिसमें लेंचो की कहानी बताई गई है। लेंचो कौन थे? एक पुअर फार्मर थे, और लेंचो ने किस चीज़ के होप किए थे कि रेन होगी, बारिश होगी और क्रॉप्स होंगे, फसल होंगे और उससे उसकी जीविका चलेगी पूरे साल की। बट ऐसा होता नहीं है। रेन की जगह पे हेल स्टॉर्म होता है, और जो उसने कंपैरिजन किया छोटे छोटे बारिश की बूंदों का कंपैरिजन न्यू कॉइन्स के साथ, वो अचानक से जब हेल स्टॉर्म आ गया, वो बारिश नहीं रही, वो एक आंधी तूफान वाली बारिश हो गई। तो फिर उसके सारे होप्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद वो चिट्ठी लिखता है भगवान के नाम पर वो चिट्ठी क्या होता है? पोस्टमास्टर के हाथ में जाता है। पोस्टमास्टर उसको पढ़ के उसके विश्वास को ख़त्म नहीं करना चाहते, और इस वजह से पोस्टमास्टर ने जब पढ़ा कि उसे 100 पेसोस के लिए उसने ईश्वर को चिट्ठी लिखा, तो उन्होंने भी भगवान के एड्रेस से उसको रिटर्न किया, पर 70 पेसोस अपने स्टाफ से कलेक्ट करके भेजा। और लास्ट में लेंचो को लगा कि भगवान ने तो 100 भेजे थे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने 30 चुरा लिए और 70 भेजे। तो इस तरह से उसने पोस्ट ऑफिस के स्टाफ्स को क्या कहा? ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये हमारी लेंचो की कहानी, इसको मैंने पूरी तरह से रिपीट किया क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से अब आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ के लिए आशा की थी? आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका बनेगा हो सकता है डाल दिया जाए। तो सबसे पहला जो था कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी? टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर? लेंचो ने किसको लेटर लिखा, एंड व्हाई, और क्यों लिखा? और उसके साथ एक और क्वेश्चन आपको लंबे क्वेश्चन के फॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा उसी क्वेश्चन में कि हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ मच मनी ही रिसीव्ड। तो ये सारे मैंने सजेशन में प्रोवाइड किए थे अपने स्कूल्स के बच्चों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेंचो का यही क्वेश्चन जो मैं हर बार से बोलते आई हूँ, इसका आप रिपीटेशन करो। दूसरा जो हमारा आता है डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ आपको लाइन्स याद रखने हैं और हर कविता के हर कवि का नाम, कविता का नाम एवं उनके साथ साथ पोएम का नाम, पोएट का नाम। जितने भी पोएम्स हैं और जितने भी पोएट हैं ये तो आपको रट लेना है, क्योंकि लाइन्स उठा के दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट, और वहाँ से पूछा जाएगा हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, हु रोट दिस लाइन्स, राइट। तो पोएट का नाम, एक क्वेश्चन तो आपका वहाँ से बनेगा एक्सट्रैक्ट से। एक है कि आपसे पूछा जाएगा छोटा सा सवाल, लेकिन उस 4 लाइन में से ही पूछा जाएगा। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में हो सकता है 4 लाइन उठा दे और पूछे कि किसने कवि के ऊपर स्नो का डस्ट गिराया? तो कौवे ने गिराया, क्रो। वो इस कविता में किस ट्री के बारे में बताया गया? हेमलॉक ट्री। जो कैसा ट्री है? तो पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक ट्री किस चीज़ का सिग्निफाई करता है? तो आपको वहाँ किस चीज़ का सिंबल है? तो आपको वहाँ लिखना है कि वो दुख का सिंबल है, राइट। तो इस तरह से फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, डस्ट ऑफ स्नो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। फायर एंड आइस के बारे में, फायर और आइस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? ओके, फायर का क्या मतलब है? फायर सिग्निफाई किसको करता है? फायर सिग्निफाई करता है एरोगेंसी, आइस सिग्निफाई करता है जेलसी। कई बार बता चुके हैं हम। ओके, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से 10th में इज एन ऑटम डे, ये आपको करना है। और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से 2 ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, एंड वाई आर 2 नेशनल एंथम संग इन साउथ अफ्रीका। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, राइट। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट से आपको सारे MCQ करने हैं, और साथ साथ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि वाई डिड द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, व्हाट मेड हिम फ्लाई। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको उड़ने पर विवश किया, और वो उड़ने से क्यों डरता था, राइट।
ओके। और दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन है उससे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सजेस्ट मैं नहीं कर रही हूँ, उससे जस्ट आप एमसीक्यू करो। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स में सारे एनिमल्स की पहचान, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर के बॉडी पर धारीदार जो येलो कलर के ऊपर ब्लैक धारियाँ होती हैं वो आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बताती हैं। अफ्रीकन लायन के बारे में है उसमें, और क्रोकोडाइल जो हमेशा रोते रहते हैं, और हाइना जो अपने शिकार को मारते वक्त हंसते रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो सब आप छोटे छोटे फॉर्म में करो, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन उससे नहीं आएंगे। द बॉल पोएम में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, ये आपको मैंने दिखाया था, ठीक। और फिर वो बॉल पोएम से आपको एक्सट्रैक्ट भी दिया जा सकता है कि बच्चे ने क्या खोया, बच्चे को ऐसा कौन सा चीज़ है उसका जो चाहत थी, उसका जो पोजीशन था, इस वजह से वो उदास होता है, तो इसको भी आप कर लो। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में कई बार मैंने आपको कहा था पेपर हैज मोर पेशेंस दैन प्यूपिल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तो आप उसको ज़रूर करके रखो। और मैंने एन फ्रैंक के 3 क्वेश्चन लिखवाए थे ऑब्लिक में, तो तीनों का एक ही उत्तर आएगा, इसलिए जो मैंने आपको लिखवाया आप उसको अच्छे से करो, ठीक। अच्छा, अमांडा से भी आपको 1-2 छोटे क्वेश्चन लिखवाए गए थे, तो अमांडा से भी करो। जैसे क्या सच में अमांडा एक ऑर्फन थी, और नहीं थी तो क्यों उसने अपने आप को अनाथ बताया, ऑर्फन बताया, ये इंपॉर्टेंट है। 100 डिशेज से वांडा का जो 100 डिशेज से एमसीक्यू था, सारे आपको एमसीक्यू करने हैं, और आपको ये लिखना है कि वांडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जबकि उसके पास नहीं थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एनिमल्स चैप्टर से आपको आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन, तो वो जो डिफरेंस है जिसमें कवि को लगता है कि इंसानों से जब बेहतर तो एनिमल्स होते हैं, तो ऐसे 3 कौन से क्वालिटीज़ हैं जो एनिमल्स को इंसानों से बेहतर बनाते हैं, ये आपको करने हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, तो आपको गोवा के बेकर की जो लाइफ है, गोवाज लाइफ में बेकर जिस तरह से अपना लाइफ लीड करते हैं, या फिर ब्रेड मेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है उनके लाइफ का, ये हम लिखवाए थे, तो आपको ये करना है। कुर्ग से आपको करना है, कुर्ग फेमस क्यों है, किन चीज़ों के लिए है, राइट, ये भी आपके पास लिखा हुआ है। टी फ्रॉम आसाम में ऐसा था कि राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, और राजवीर और प्रांजल जो हैं उन्होंने चाय के बारे में उनका क्या डिस्कशन था, ये आपको लिखना है, और एमसीक्यू सारे करने हैं इसके। द ट्रीज, इससे आपको एमसीक्यू ही करने हैं, मैं इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मिजबिल डॉटर से एमसीक्यू करने हैं, फॉग से भी एमसीक्यू करने हैं। पोएम मैडम राइट्स द बस में वैली का फेवरेट पास टाइम, और वैली ने कितने पैसे इकट्ठे किए, उसका शौक क्या था, ये आपको लिखवाया गया था, आप करेंगे। अच्छा, द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन, ये बेलिंडा की कहानी है, उसके साथ जो कस्टार्ड थे, उसके साथ जो एनिमल्स थे वो वाइट हाउस में रहते थे, ये सारे चीज़ आपको याद रखने हैं, अच्छे से करने हैं। द सरमन एट वेनर्स में भगवान बुद्ध और उस महिला की कहानी जहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, मृत्यु एक सत्य है, कैसे, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाए थे हम। और द प्रपोजल, ये भी करवाए थे। द प्रपोजल में आपको लोमो क्यों आया था नतालिया के घर, और लास्ट में क्या होता है, ये सारे करने, ये फर्स्ट बुक से है। सेकेंड बुक पे हम चलते हैं सप्लीमेंट्री में। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में व्हाई वाज ट्रिकी सर्जरी इज कॉल्ड ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है। द थिप्स स्टोरी में कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल इंपॉर्टेंट है। द मिडनाइट विजिटर में जो बताया गया है ऑसिबल की कहानी, वो इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट विजिटर में ऑसिबल मैक्स सीक्रेट एजेंट का, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल एज ए सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में जो दिया गया था कि हॉरेस डैनबी का जो कहानी था जिसमें वो महिला भी थी, तो हॉरेस डैनबी क्यों चोरी करता था और साल में एक ही बार चोरी वो क्यों करता था, क्या पर्पस था, आपको पता ही होगा कि उसको एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था, ये मैंने आपको लिखवाया था। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन हमेशा आता है, आप उसको ज़रूर करके रखो, वो क्या है, ग्रिफिन एज ए लॉलिश पर्सन, ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, कई ऑप्शन दिए थे मैंने और उसका एक उत्तर आया था। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो आप। द नेकलेस से मैंने आपको बताया था मटिल्डा के रूइन का कारण क्या था, वो बर्बाद क्यों हुई, मटिल्डा किस तरह की औरत थी, राइट, तो एरिस्टोक्रेटिक थॉट वाली थी, आपको बताया गया था, और इस तरह से उसने डायमंड लिया, डायमंड नेकलेस समझा उसको, एक ऑर्डिनरी नेकलेस को उसको उसने खो दिया, तो इस तरह से क्या क्या भोगना पड़ा, ये सारे आपको स्टोरीज में बताए गए हैं। द हैक ड्राइवर, और हाँ सेकंड बुक से भी आपको सारे एमसीक्यू करने हैं जितने चैप्टर पढ़ाए गए, उसके साथ कोई समझौता नहीं। हैक ड्राइवर मैंने आपको मना किया हुआ था, बहुत, इससे मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी। भोली से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भोली के पापा भोली को लेकर वरीड क्यों थे, वाई वाज भोलीज पापा वरीड अबाउट भोली,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन मेकिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, तो भोली के टीचर का उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने में क्या योगदान रहा। और द बुक दैट सेव्ड द आर्ट, ये भी मैंने आपको बोला था, इसमें से मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी। तो इस तरह से कंप्लीट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंग्लिश एग्ज़ाम। और जिस तरह से मैंने आपको रिपीट कर दिया, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं। हाँ, ग्रामर में आपको जो करने हैं वो कुछ ऐसे हैं कि टाइम एंड टेंस का ज्ञान होना चाहिए। टेंस में कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं उस लाइन्स में जो आपको ये बता देंगे कि आपको अभी कौन से टेंस का यूज़ करना है। नाउ, जस्ट नाउ, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, वो सब देखते हुए आपको टेंस का यूज़ करना है। और एक आपका आएगा मॉडल वर्ब आपको कंप्लीट करने हैं। 11 मॉडल वर्ब, उसके क्या मीनिंग है, कहाँ यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। वॉइस, डिग्री, नरेशन में एक चिरंतर सत्य आएगा। डिग्री आप ग्रुप ए ग्रुप बी करके रखो, सी की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएंगे। एंड रिमूवल टू और क्लॉजेस भी मैंने आपको सिखा दिए, डिग्री भी सिखा दिए हैं और ज़ारन भी सिखा दिए, पार्टिसिपल भी सिखा दिए। तो इस तरह से आपको कोई भी ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो मैंने बार बार आपको बोला हुआ था कि एक फेयर कॉपी होना चाहिए, ग्रामर का अलग, राइटिंग का अलग, बुक्स का अलग। तो इस तरह से जो ईमानदारी के साथ पढ़े हैं, उम्मीद है कि सबको 90% मार्क्स आएंगे। अगर ना आए तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही रही होगी। अभी भी वक्त है, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप दोस्तों से लो, पढ़ो और एंड हार्ड वर्क। एक दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है आपका। राइटिंग में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट राइटिंग आपको लिखवा दिए जो आने वाले हैं। जैसे कि अगर आप पैराग्राफ राइटिंग की बात करते हो तो माई एम इन लाइफ, माई हॉबी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, डोअरी सिस्टम इन इंडिया, ट्री प्लांटेशन, ये सब मैंने आपको बताया था। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये सब आप कर लो। लाइफ इन ए बिग सिटी, बड़े शहरों में जीवन कैसा होता है। और जो मैंने आपको एप्लीकेशन वगैरह के बारे में बताया था, एप्लीकेशन तो नहीं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। तो इनफॉर्मल राइटिंग कोई भी अगर आ जाए, वो आने के चांसेस कम है, अगर आ जाए तो आपसे हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो फ्रेंड्स को, पापा को, फैमिली को, मदर को लिखते हैं। तो डियर फादर, डियर फ्रेंड्स, और फिर अपना घटना, अपना लाइफ अब बता दो, लास्ट में योर्स लविंग। बट फॉर्मल में कुछ ध्यान देने लायक बातें होती हैं, जिसका एक फॉर्मेट होता है। शुरू का, बीच का, टॉपिक का जो फॉर्मेट है और लास्ट का जो फॉर्मेट है, वो हमने आपको रट लेने के लिए बोला था, याद रहे। तो फिल द एटमॉस्फेयर को लेकर म्यूनिसिपल ऑफिसर को आप लिखो, ऐसा लिखाया गया था। कंप्यूटर स्टडी स्कूल में हो, प्रिंसिपल को लिखो। लाइब्रेरी के लिए प्रिंसिपल को लिखो। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के लिए भी मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। रिपोर्ट राइटिंग मैंने करवाई, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, ब्लड डोनेशन कैंप। नोटिस राइटिंग भी सिखवाया मैंने आपको। नोटिस हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखना है, दिस इज़ टू नोटिफाई से स्टार्ट करके। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखो। एंड थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोग